अस्सलामुअलैकुम। MBH लर्निंग एम्पायर में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और हम लोग पिछली वीडियोस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे और होम टैब को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और चूँकि ये बहुत लंबा कोर्स है, इसलिए किसी एक वीडियो में इस कोर्स को मुकम्मल हो जाना कोई आसान नहीं है, इसलिए हमने ये कोशिश की है कि शॉर्ट वीडियोस बना करके इस कोर्स को मुकम्मल किया जाए। तो जनाब, होम टैब हम लोगों की कुछ कंप्लीट हो गई थी और कुछ कंप्लीट होना बाकी थी। तो आज जो है हम होम टैब में हेडिंग्स किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं, हम हेडिंग्स को करना सीखेंगे। और पिछली वीडियो जो है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होंगे, अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो आप वो वीडियोस वहाँ से देख लीजिएगा। और अब जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे की जाने हमें चलना है। तो जनाब, हमको ये बात तो मालूम है कि हमको कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना होता है, कोई भी काम करना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमें वो काम किसी न किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है। कुछ लिखा हुआ हो तभी जा करके वो काम हम कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट लेने का हमारे पास आसान तरीका ये होता है। वैसे तो अगर हम चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो अपना जो है वो नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख सकता हूँ, अपना कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब कि इसमें कोई हमारे पास वो नहीं होती। तो मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बुक्स मौजूद नहीं होती, कोई हमारे पास फौरी तौर पे कोई टेक्स्ट नहीं होता जिसको उतारा जाए, तो हमारे पास एक तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है डमी टेक्स्ट लेने का। जो रूल्स के मुताबिक हमारे पास एक टेक्स्ट मौजूद होता है, वो आपको पता है, इजिकल टू लिख के रैंड लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं ओपन करके और एंटर कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। तो आज जो हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडिंग्स बनाने का तरीका सीखेंगे। बेसिकली आप लोग जो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बुक्स हमारी केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर की जो बुक्स होती हैं, उन बुक्स में आप लोगों ने बात नोट की होगी कि पहला जो पेज होता है वो टाइटल पेज होता है, जिसमें बुक के बारे में लिखा होता है, और दूसरा पेज जो होता है वो इंडेक्स का पेज होता है, और अगले पेज से जो है हमारा काम शुरू हो जाता है, हेडिंग्स वाइज काम शुरू हो जाता है। मतलब कि हमारी जो बुक में जितनी हेडिंग्स होती हैं, जो टॉपिक जहाँ शुरू हो रहा है उस टॉपिक के पेज नंबर्स जो हैं वो इंडेक्स में डले हुए होते हैं, जिसको हम कंटेंट ऑफ इंडेक्स कहते हैं। अब बुक पूरी किस तरह बुक पूरी तैयार होती है, इसका जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स का इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जनाब, ये एक मैंने डमी पैराग्राफ लिया हुआ है और मैंने इसको मैंने थोड़ा सा इंटर करके नीचे लाया। अब मैं चाहूँ तो मुझे सबसे पहले एक हेडिंग देनी है। देखिए, ये जो हमारे पास ये पोर्शन है ना स्टाइल्स का, ये हेडिंग का स्टाइल है। देखिए, मैं अगर जहाँ मेरा कर्सर है, अगर मैं इस कर्सर को रख के यहाँ पे किसी हेडिंग के ऊपर सेलेक्ट करूंगा ना, तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ हेडिंग बन जाएगा। अब बेसिकली कोई पूरा पैराग्राफ तो कभी हेडिंग होता नहीं है। हेडिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा एक निशानदेही होती है, एक सिंबल की तरह होती है, जिससे पता चलता है कि हमारा काम क्या है। तो इंटर तो मैंने किया वही है, मैं एक पैराग्राफ एक लाइन ऊपर जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर आकर हेडिंग 1 लूँगा। देखिए, हेडिंग लेने के फ़वाइद क्या होते हैं। देखिए, एक तो हेडिंग हम खुद से भी डाल सकते हैं। मैं इस स्टेटमेंट को चाहूँ, इसको मैं बोल्ड कर दूं, इस स्टेटमेंट को मैं बोल्ड कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, और मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, इटैलिक कर दूं, तो हेडिंग तो देखा जाए तो ये भी बन गई। मगर इस हेडिंग का फ़ायदा कुछ क्यों नहीं है कि जब मैं कंटेंट ऑफ इंडेक्स में जाऊंगा तो ये हेडिंग वहाँ शो नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर कंटेंट ऑफ इंडेक्स क्या है? कंटेंट ऑफ इंडेक्स जो है ये हमारा जो बुक का जो इंडेक्स पेज होता है, यानी हम पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बुक तैयार करें, जब हम कंटेंट ऑफ इंडेक्स पे जाएंगे तो हम जिस पेज नंबर पे क्लिक करेंगे वहाँ जो सी हेडिंग होगी वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। तो वो हेडिंग वही होगी जो हम यहाँ से हेडिंग अप्लाई करेंगे, वो हेडिंग नहीं होगी जो हम खुद से बनाएंगे। तो लिहाजा अब जो है हम यहाँ पे एंटर करते हैं और एंटर करके ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके यहाँ पे हमने हेडिंग ले ली। अब जब मैंने क्लिक कर दिया, अब जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा वो स्टेटमेंट जो है वो हेडिंग कहलाएगी। मैं जो है स्टेटमेंट क्या लिखता हूँ, मैं हेडिंग 1 ही लिख देता हूँ, HEADING हेडिंग, एंड देन हेडिंग 1। ये हमारे पास क्या हो गई, हेडिंग 1 हो गई। अब जनाब, ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक पहला पेज हो गया, यानी जहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है, ये पेज जो है हमारा फर्स्ट पेज हो गया। मैं इंटर करना शुरू करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे आया। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इजिकल टू लिया RAND रैंड लिख के ब्रैकेट, एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर लूँ इसको, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया, एंटर किया, एक पैराग्राफ और आ गया, और ये पैराग्राफ निकल, मैंने दोबारा एंटर किया, ऊपर गया, मैंने हेडिंग नंबर 2 ली। यानी कि ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई एक बुक हो और उस बुक में पूरी बुक में एक ही हेडिंग हो, यानी मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल हेडिंग्स होती हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक ही पेज पे 2-3 हेडिंग होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेज पे एक हेडिंग होती है
और अगले पेज पे अगली हेडिंग होती है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग 2 ले ली। देखिए मैंने यहाँ हेडिंग 2 पे क्लिक किया हुआ है और ये हेडिंग मेरे पास 2 आ रही है, HEADING हेडिंग। ये हेडिंग मेरे पास क्या आ गई 2। अब मैं बस एक हेडिंग और ले लेता हूँ। मैंने इंटर किया, अगले पेज पे कदम रखा और वापस =RAND एक डमी पैराग्राफ लिया और ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया। पैराग्राफ मेरे पास आ गया और पैराग्राफ लेने के बाद मैंने 1-2 इंटर टैप किए, ऊपर गया और ऊपर जाके मैंने जो हूँ यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने से फ़ायदा होता है कि आपके पास जितने स्टाइल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से आ जाएंगे। तो आपने हेडिंग 3 ले ली। 3 हेडिंग लेने के बाद जो है मैंने HEADING हेडिंग 3 लिख दिया। अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है कि मैं हेडिंग लिखना हो तो हेडिंग ही लिख सकते हैं। ये हेडिंग तो एक टाइटल नुमा है, यानी आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं उस हेडिंग को। चूँकि मेरे जहन में भी कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने इसको हेडिंग का नाम दे दिया। तो जनाब ये एक पेज नंबर 3 पे एक हेडिंग आ गई, 3 हेडिंग आ गई, पेज नंबर 2 पे हेडिंग नंबर 2 आ गई, पेज नंबर 1 पे हेडिंग नंबर 1 आ गई। ये बात तो हम सबको मालूम ही है कि कभी भी बुक के पहले पेज से जो है वो हेडिंग शुरू नहीं होती। एक पेज टाइटल का होता है, उसके बाद कंटेंट ऑफ इंडेक्स का पेज होता है, उसके बाद जो है वो हेडिंग शुरू होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये जो हेडिंग का वाला पेज है हम इसको नीचे लाना शुरू करते हैं, इसको हम अगले पेज पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि पेज नंबर 3 पे हेडिंग नंबर 2 आ गई और पेज नंबर 2 पे हेडिंग नंबर 1 आ गई और पेज नंबर 1 जो है वो हमारा खाली आ गया। यानी हम जो है वो एक पेज हमने छोड़ दिया। अब जनाब अब ये देखिए कि अब मैं यहाँ पे जो है ना बुक का टाइटल लेना चाह रहा हूँ। यानी कि अभी मैं मुकम्मल आपको बुक के टाइटल बना के नहीं दिखा रहा कि बुक पूरी कंप्लीट टाइटल किस तरह बनता है। मैं सिर्फ अभी आपको एक मेन चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम हेडिंग्स बना रहे होते हैं तो उन हेडिंग्स का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टाइटल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में हम जो है वो कोई सा भी टाइटल ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक टाइटल ये है, तो इस टाइटल का मकसद होता है कि बुक का मेन पेज टाइटल। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई डायग्राम लगा सकता हूँ और डायग्राम लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पे टाइटल दूँ, उसके बाद अगले पेज पे इंडेक्स बनाऊँ, उसके बाद से हेडिंग्स मेरी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे टाइटल क्या दे दूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। मैं इसको जो है यहाँ से सेंटर में लाऊँ। ये बात हम पहले सीख चुके हैं कि सेंटर में इस तरह आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैंने उसको टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद मैं एंटर कर दिया, एंटर का नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब देखिए जो रेफरेंस का ऑप्शन है ना, वैसे इसकी पढ़ाई तो बाद में आती है, चूँकि हेडिंग्स का ताल्लुक इस ऑप्शन के साथ मौजूद है इसलिए मैं आपको जो है वो इस ऑप्शन को ज़रा बता देता हूँ। वैसे बाद में पढ़ते हैं, मगर अभी चूँकि इसकी ज़रूरत है इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मकसद ये हुआ कि हमारे पास कंटेंट आ जाएंगे। देखें ये मुख्तलिफ किस्म के इंडेक्स के हमारे पास क्या आ गए, स्टाइल आ गए। आप इन सबको खुद से कोशिश कीजिएगा, ये सब आपसे भी बन जाएंगे। मैं आपको फर्स्ट वाले का बना के दिखा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट वाला हमें क्या बता रहा है कि हमारी, देखिए हमने जो हेडिंग्स बनाई थी, पहली हेडिंग जो है पेज नंबर 3 पे है, दूसरी हेडिंग जो है पेज नंबर 4 पे है, तीसरी हेडिंग जो है वो पेज नंबर 5 पे है। मैंने 2 पेज ब्रेक कर दिया, यानी 2 पेज खाली छोड़ दिए। वो मैंने खाली ये सोच के छोड़े कि मैं जो हूँ उन पेजेस पे क्या करना है, मुझे उन पेजेस पे डायग्राम्स बनानी है और एक पेज जो है मुझे ऐसे खाली छोड़ना है। बुक का उसूल भी यही होता है। अब जनाब देखिए जब मैं इसका यहाँ से स्लाइड शो करूँगा, फुल स्क्रीन जब मैं करूँगा इसकी, देखिए फुल स्क्रीन जो मेरे सामने आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टाइटल आ गया। टाइटल आने के बाद जो है हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। हेडिंग 1 पे क्लिक करूँगा, हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ गई। वापस बैक किया, हेडिंग 2 पे क्लिक किया, देखिए हेडिंग 2 ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ गई। वापस बैक किया और ऊपर गया, हेडिंग 3 पे क्लिक किया तो हेडिंग 3 भी मेरे सामने ऑटोमेटिकली आ गई। अच्छा मेरी स्क्रीन जो है ना वो थोड़ी सी कट रही है रिकॉर्डिंग की वजह से। अब मैं जैसे बाहर निकलना है तो बाहर निकलने का तरीका हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे जहाँ मेरा माउस है यहाँ पे क्लोज का बटन है। मेरी रिकॉर्डिंग की वजह से स्क्रीन कट रही है, तो आप लोग अपने कंप्यूटर पे देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं उस टॉपिक से बाहर निकल गया। तो जनाब यह हमारा ये जो हेडिंग का जो ऑप्शन है ये कंप्लीट हुआ। ये वही चेंज ऑफ स्टाइल्स मल्टीपल्स, आप इस जो हेडिंग है उनके ऊपर आप मल्टीपल अपनी मर्जी से कलर्स दे सकते हैं। ये चीज़ तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे फाइंड का है, रिप्लेस का है, सेलेक्ट का है।
सेलेक्ट तो हम लोग माउस से ही कर सकते हैं, इस बात का तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं। अब जनाब बचता है एक ऑप्शन फाइंड का। फाइंड का मकसद होता है कंट्रोल प्लस F से भी कर सकते हैं, इसके जरिए से भी आप कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप कोई अल्फ़ाबेट ढूंढना चाह रहे हैं तो आप अपनी पूरी फाइल में वो अल्फ़ाबेट जो है आराम से तलाश कर देंगे। इंसर्ट लिखा, इंसर्ट के जितने मेरे पास अल्फ़ाबेट्स आए थे वो सारे हमारे पास देखें हाईलाइट कर दिया। मैंने इंसर्ट लिखा तो जितने जहाँ जहाँ इंसर्ट लिखा है उन सबको इसने पेजेस पे हाईलाइट कर दिया। तो ये फाइंड का मकसद यही होता है, यानी आपने कोई चाह रहे हैं कि आप मेन स्टेटमेंट तलाश करना, मिसाल के तौर पे कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ को मैं डायरेक्ट तलाश कर सकूँ, तो आप इसके जरिए तलाश कर सकते हैं। रिप्लेस, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत लफ्ज़ लिख दिया, इंसर्ट की जगह जो है ये कोई और लफ्ज़ आना चाहिए था, तो आप ये रिप्लेस का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेस भी मैं इंसर्ट को रिप्लेस कर दूँ टाइम से, TIME, टाइम से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस वन है, रिप्लेस ऑल है, मैं सबको रिप्लेस कर दिया। तो देखें जहाँ जहाँ इंसर्ट लिखा हुआ था वहाँ टाइम लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए ऑन द इंसर्ट टैब, मगर मैंने क्या जब रिप्लेस कर दिया तो क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑन द टाइम टैब। तो जनाब अभी हमारी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है होम टैब की। हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होम टैब का हमको एक बुक का टाइटल बनाना है। होम टैब से ही वो बनेगा, एक बुक का टाइटल बनाएंगे और उस टाइटल बनाने में हमको इंसर्ट टैब की ज़रूरत पड़ेगी, पेज लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे। और बाकी अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो या कोई ऐसा सवाल हो जिसके मुतालिक आपको कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप वो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह आपका कमेंट हमारे लिए बाइस से मुसर्रत होगा और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।